हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग लॉ फाइटर बुक से बिहार एपीओ 1989 का प्रश्न पत्र स्टडी करेंगे। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। कोई 5। प्रथम आकाशयान, प्रथम अंतरिक्षयान जिसे आकाशयान भी बोला जाता है, स्पुतनिक 1 सोवियत संघ का प्रथम अंतरिक्षयान है। इसे 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया था। बी। मानव कंप्यूटर, शकुंतला देवी भारतीय लेखक और मानसिक कैलकुलेटर थी। शकुंतला देवी को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आप बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा की धनी एवं मानसिक परिकलित कैलकुलेटर थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1882 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया एवं भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, लेकिन डेल्टा क्षेत्र का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। डी। शानदार दूरी के शहर। ब्रिटिश काल में चेन्नई दक्षिण भारत को यूरोपियन सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस कहते हैं। अब वाशिंगटन डीसी को द सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस कहा जाता है। ई। अल्टीमीटर। तुंगता मापनी। यह तुंगता मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक यंत्र है। यह शुष्क दाबमापी होता है जिसमें मापन का अंकन इस प्रकार होता है कि निर्देश सूचित विभिन्न स्थानों की दाब के अंतर एवं यंत्र में दाब परिवर्तन को स्वतः ऊंचाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लैक्टोमीटर। इससे दूध में पानी की मात्रा का माप लगाया जाता है। 2। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखक का नाम लिखिए। आनंदमठ लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस। डॉक्टर जीवांगो। बोरिस पास्टरनाक। डी। डॉक्टर जेरूसलेम। डोमिनिक लेपियरे। ई। गीत गोविंद। जयदेव। ए। फेयरवेल टू आर्म्स। इर्नेस्ट हेमिंगवे। मैरिज एंड मोरल्स। बेर ट्रेंड रसेल। एच। वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ। आई। लॉ मिजरेबल्स। विक्टर ह्यूगो। एलिस इन वंडरलैंड। जे। लेविस कैरोल। के। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 3। निम्नलिखित की एक एक वाक्य में परिभाषा दीजिए। अल्केमा रस विद्या। अल्केमी प्राकृतिक दर्शन की एक प्राचीन विद्या है। अल्केमिस्ट कुछ पदार्थों को शुद्ध, परिपक्व एवं पूर्ण करने का प्रयास कर सकते थे। अल्केमी का अर्थ है कीमिया, रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र और रस विद्या होते हैं।
रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ को संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान कुछ परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बी क्रिप्टोग्राफी बीज लेखन या कूट लेखन द्वारा यह छिपी हुई सूचना का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। आधुनिक समय में बीज लेखन को गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों ही एक शाखा माना जाता है। यह सूचना सिद्धांत कंप्यूटर सुरक्षा और इंजीनियरिंग से बहुत निकट संबंध रखती है। इसके द्वारा संसूचना को जिसकी तीसरे व्यक्ति से सुरक्षित करने की तकनीकी का अध्ययन किया जाता है। सी हाइजीन स्वच्छता हाइजीन का अर्थ है कि व्यक्ति स्वस्थ और बीमारियों को फैलाने से रोकने के लिए अपने शरीर के बाह्य अंगों को साफ सुथरा रखें। डी वस्तु स्थिति की आर्कोलॉजी वस्तु स्थिति वस्तुशास्त्र और व्यक्ति स्थिति का एक मिश्रण अध्ययन होता है। इसमें विशेष रूप से धनी जनसंख्या वाले लोगों में ऐसे आवास या कार्यस्थल बनाने पर जोर दिया गया है जिसका पर्यावरण पर कम से कम हानिकारक प्रभाव पड़े। रेडियो बायोलॉजी इसे विकिरण जीव विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। यह नैदानिक और बुनियादी चिकित्सा विज्ञानों का एक क्षेत्र है जिसमें जीवित जीवों पर आयनकारी विकिरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एफ सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान भूकंप विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें अंतरिक्ष भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा तत्वपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। 4 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की? कोई 5 ए रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि एवं लेखक थे। आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। बी टैगोर को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग एवं पादरी आंदोलनकारी थे एवं उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। डी जेवियर पेरेस द क्यूलार संयुक्त राष्ट्र के 5वें महासचिव थे। रेडियो बायोलॉजी रेपिटेड प्राध्याय हेनरी टॉट रेडियो बायोलॉजी रिपोर्टेड पेरिस एलेइस मैरिस एलेइस फ्रांस से मैरिस अलाइस एवं फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1988 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 5 एक शब्द में उत्तर दें। 1986 में कहाँ पर प्रथम ओलंपिक गेम्स हुआ था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इतिहास में सबसे अधिक 1988 का प्रमुख किस राज्य में हुआ था? इसका नाम बताइए। 1988 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में वीमेंस सिंगल्स किसने जीता? 1990 की एक ऐसा गेम है का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप वीमेंस सिंगल किसने जीता? 1990 की एशियन गेम्स एशियाड कहाँ पर होगी? एफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नेता कौन था? नोट
प्रश्न उत्तर को देना अब प्रासंगिक है। प्रश्न समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। 6 निम्नलिखित 5 के उत्तर दीजिए। भारत में स्वतंत्रता पार्टी का उद्भव कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। श्री राजगोपालाचारी द्वारा गठन। बी, भारत राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में विभाजन कब हुआ? 1 मई 1960 ईस्वी में। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भारतीय संघ का मुख्यालय। भारतीय जीवन बीमा निगम कब अस्तित्व में आया? 19 जून 1956 में। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ के राज्य कब बने? 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। भारत एयर इंडिया की प्रथम महिला चालक कौन थी? पायलट शारला थाकराल। 7 निम्नलिखित संकेताक्षरों के पूर्ण नाम दीजिए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। IDPL, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। QAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। D, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1903 में भौतिकी में तथा 1911 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब दीजिए इसका। भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। उस वर्ष के नाम बताइए जब निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। वर्सेल्स की संधि, शांति परिषद। बी, महान मंदी, नमक के सत्याग्रह। अंतरिक्ष पर जापान का आक्रमण पंडित नेता द्वारा संचालित होना चाहिए। भारत का प्रथम वर्ष से प्रयोगात्मक रॉकेट रोहिणी 2200 का छोड़ना जाना चाहिए। 1919, 1929, 1930, 1934, 1935, 1936। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। 5 के उत्तर निम्नलिखित हैं। भारत के पूर्वी तट 2 बंदरगाहों मुख्य शिखर का नाम देश के साथ जुड़ बताइए। विश्व का सबसे लंबा द्वीप स्थान का बताइए। भारत में योग का शेष कहाँ पर है? विश्व प्रयोगशाला किस खंड में स्थापित की गई? वर्सेल्स की संधि 1919 ईस्वी में। महानंदी 1929 ईस्वी में। 1900 नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण 1941 ईस्वी। भारत पंडित नेहरू का पंचशील सिद्धांत विश्व प्रयोगशाला किस खंड में स्थापित की गई? पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण पंडित नेहरू का पंचशील सिद्धांत। भारत का प्रथम वर्ष प्रतियोगिता रॉकेट रोहिणी 200 का आयोजन किया गया। 1929 वर्सेल्स की संधि 1929। महानंदी 1929 से मार्ग 1933।
पर्ल हार्बर पर जापान का आक्रमण, पंडित नेहरू का पंचशील सिद्धांत, भारत का प्रथम वर्ष प्रयोगात्मक रॉकेट रोहिणी 200 का छोड़ा जाना 1919। निम्नलिखित उत्तर दीजिए। भारत के पूर्वी तट 2 बंदरगाह बताइए। मुख्य शिक्षक का नाम देश के साथ बताइए। विश्व का लंबा द्वीप स्थान के स्थान पर बताइए। डी, भारत में योग का घोषणा कहाँ पर है? विश्व प्रयोगशाला किस खंड में स्थापित की गई? महानदरन का नाम अपने भारत के पूर्वी तट पर 2 बंदरगाह बताइए। तूतीकोरम है तमिलनाडु। मुख्य शिक्षक का नाम देश के साथ बताइए। चेन्नई तमिलनाडु। विश्व का लंबा द्वीप स्थान के साथ बताइए। इनमें 5 के उत्तर दीजिए। भारत में के पूर्वी तट पर 2 बंदरगाह बताइए। मुख्य शिक्षक का नाम देश के साथ जोड़ बताइए। विश्व का लंबा द्वीप स्थान के आधार पर बताइए। भारत में योग का घोषणा कहाँ पर है? तूतीकोरम तमिलनाडु। चेन्नई। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। एक्सेल कितने अंक 10 से 50 हो जाएगा। एक्सेल 10 मिलियन बराबर भारत में कितनी संख्या? 10 हेक्टेयर बराबर कितने किमी? 1 तोला बराबर कितने ग्राम? निम्नलिखित कितने कम है? कितने केजी? एक्सेल 40। एक्सेल को 40 बोलते हैं। 10 मिलियन, 10 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 हेक्टेयर 1 किलोमीटर, 1 तोला 100 ग्राम। 1 माइल 1.16 किमी। 1 IB 0.454 किलोग्राम। निम्नलिखित शब्दों को समझाइए। कोई 5। बफर राज्य, बफर स्टेट है। बफर स्टेट 2 परस्पर शत्रु देशों के बीच मिलकर स्थित देश को बफर प्लेट कहते हैं। बी, ध्रुवीकरण, पोल से पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण एक असाधारण है जो विज्ञान में आते हैं। प्रकाश विश्लेषण, विकार का या चुंबकत्व विशिष्ट दिशाओं में चलते हैं। विज्ञान के इतर आमतौर पर ध्रुवीकरण का अर्थ है कि लोग कैसे सोचते हैं, खासकर जब 2 विचार आते हैं तो दोनों को अलग अलग रखते हैं, जैसे विरोधी गुट युद्ध। ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण एक असाधारण अवधारणा है जो विज्ञान से आती है और प्रकाश विकिरण या चुंबकत्व विशिष्ट दिशाओं में चलते हैं। विज्ञान के इतर बाहर आमतौर पर ध्रुवीकरण का अर्थ है कि लोग कैसे सोचते हैं, खासकर जब 2 विचार आते हैं और दोनों को अलग अलग करते हैं, जैसे 2 विरोधी गुट गृह युद्ध। ध्रुवीकरण का अधिक गंभीर रूप है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लोगों के विचार 2 ग्रुपों में बंट गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट, ऐसे राज्य जो सभी धर्मों को मानता है वह धर्म के मामले में तटस्थ रहता है। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश एक ऐसी कानून है जिन्हें मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। यह तभी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिन्हें मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। यह तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का विधानमंडल सत्र में न हो।
डी फैक्टो तथ्यता, कोई बात जो तथ्यता सही है या गलत हो सकता है लेकिन विदिता नहीं। वास्तव में कोई स्थिति साधारण यह स्थिति धारण करता है, जरूरी नहीं है कि वह विधि के अनुसार ही सही हो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से शेयर करें और वीडियो कैसी लगी उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मुझे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।